अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 इन डिटेल। अब क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है जी, इफ़ ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है जी विद नेम ए एंड बी मैट्रिक्स, देन वेरीफाई दैट ए इंटू अर्जाइंट ए इज इक्वल टू अर्जाइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। अब हमने ये प्रूव करके बताना है कि ये जो तीन साइडी गिवन है हमारे पास, इन तीनों को हमने वन बाय वन सॉल्व करना है और तीनों के आंसर्स सेम आने चाहिए। तो ये हमने आज के लेक्चर में ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर 1 है इसको हमने प्रूव करके दिखाना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमारे पास जो ए मैट्रिक्स गिवन है वो हमने लिख दी 1 2 4 एंड 6। देन अब हमने क्योंकि इसमें और इसमें और इसमें सब में हमारे पास मतलब ये कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो उसमें ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है हमने। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इस साइड को सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट ए जो ए मैट्रिक्स गिवन है उसका हमने ले लिया जी डिटर्मिनेंट, तो उसके साथ डिटर्मिनेंट मोड लगा दिया और मैट्रिक्स के साथ भी। अब सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर माइनस और नॉन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब 6 वन द 6 माइनस 2 4 द 8, 6 माइनस 8 तो माइनस का 2 आ गया डिटर्मिनेंट ए। अब जो आई हमारे पास मैट्रिक्स है इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो साइड पर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। वो इक्वल होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसके डायगोनल 1 1 हो और नॉन डायगोनल 0 हो। तो ये देख लो डायगोनल 1 1 और नॉन डायगोनल 0 0। तो इस आई की जगह पर हमने ये आई लिख दिया और डिटर्मिनेंट ए की जगह पर ये -2 आ गया। अब -2 के साथ हर एक एलिमेंट को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये -2 वन द -2 0 के साथ कुछ भी वैल्यू मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आएगा और सेम इसी तरह से 0 आ जाएगा। फिर -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया। अब एक साइड जो हमने डिटर्मिनेंट ए इंटू आई फाइंड किया उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब इसी तरह से हमारे पास ए इंटू एडजॉइंट ए हमने प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है तो हमने उसका एडजॉइंट ए फाइंड कर लेना, मतलब जो मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट के लिए ये है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से रिप्लेस हो जाएंगे, मतलब ये कि 1 6 की जगह पर और 6 1 की जगह पर। तो इस तरह से हमने 6 और 1 लिख दिया। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके साथ साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस का 2 है तो -2 बन जाएगा और ये प्लस का 4 है तो माइनस का 4 बन गया। अब इसी तरह से हमने इसको प्रूव करके दिखाना है कि ए एडजॉइंट ए बराबर की वैल्यू को फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंटू एडजॉइंट ए की जगह पर हमने ए की मैट्रिक्स लिख दी, एडजॉइंट ए की जगह पर जो हमने एडजॉइंट ए फाइंड किया उसकी मैट्रिक्स लिख दी। अब फिर हमारे पास ये दो मैट्रिसेस बन गई और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पहली मैट्रिक्स की रो 1 और इसी तरह से दूसरी की कॉलम 1 यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। पहला एलिमेंट और पहला एलिमेंट, फिर प्लस दूसरा एलिमेंट और ये दूसरा एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो गए। फिर इसी तरह से अब हमारे पास पहली रो और दूसरा कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गए। फिर इसी तरह से दूसरी रो और पहला कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गए, दूसरी रो और दूसरा कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गए। अब इनकी सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है तो लेफ्ट हैंड साइड में ए एडजॉइंट ए एज इट इज़ आएगा। अब 6 1 द 6 माइनस प्लस -2 4 द 8, 6 4 द 24 प्लस माइनस -6 4 द 24 आ गया। अब इसी तरह से प्लस माइनस -2 1 द 2 प्लस 2 1 द 2, इसी तरह से प्लस माइनस -4 2 द 8 और प्लस 6 1 द 6 आ गया। अब नेक्स्ट हमने फिर मजीद इनको सिंप्लीफाई करना है तो ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 6 माइनस 8 माइनस का 2 -2 प्लस 2 0 और इसी तरह से 24 माइनस 24 0 आ गया और ये -8 प्लस 6 तो माइनस का 2 आ गया। तो इस तरह से ये दूसरी जो साइड है ए एडजॉइंट ए एक हमारे पास गिवन थी उसको भी हमने सोल्व कर लिया। तो उसका जो आंसर आया मैट्रिक्स की सूरत में उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया।
अब तक जो हमने दो साइड्स फाइंड की हैं दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। ये जो देख लो इक्वेशन नंबर 1 हमने लेट किया उसका आंसर -2 और 0 0, और इसी तरह से जो इक्वेशन नंबर 2 हमने लेट किया उसका आंसर भी एक जैसा सेम आ रहा है। तो अब जो हमारे पास थर्ड साइड है, मतलब ये कि दो दरमियान में लिखी हुई है एडजॉइंट ए ए, उसको अब हमने फाइंड करना है, उसका आंसर सेम आ गया तो फिर ये प्रूव हो जाएगा। तो अब हमने इस साइड को प्रूव करना है, मतलब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब नाउ एडजॉइंट ए इंटू ए हमने फाइंड करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन ए जो हमने एडजॉइंट ए को फाइंड किया था उसको हमने इक्वेशन ए का नाम दिया था। एडजॉइंट ए की जगह पर एडजॉइंट ए आ गया, ए की जगह पर ए की मैट्रिक्स आ गई। फिर ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। अब पहली रो और पहला कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गए, पहली रो और दूसरा कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गए। इसी तरह से दूसरी रो और पहला कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गए, दूसरी रो और दूसरा कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गए। अब फिर हमने इनकी सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है। 6 1 द 6 प्लस माइनस -2 4 द 8 माइनस प्लस माइनस 4 1 द 4 प्लस 4 1 द 4। अब 6 2 द 12 प्लस माइनस -2 6 द 12 माइनस प्लस माइनस 4 2 द 8 प्लस 6 1 द 6। फिर इनको सिंप्लीफाई करना है मज़ीद, तो 6 -8 -2 हो गया, और 12 -12 0, माइनस का 4 प्लस का 4 0, माइनस का 8 प्लस 6 तो प्लस माइनस का 2 आ गया। तो इस तरह से जो थर्ड साइड थी एडजॉइंट ए इंटू ए उसको भी हमने फाइंड कर लिया, उसका भी एक मैट्रिक्स की सूरत में आंसर आ गया। तो इसको हमने ले दिया जी इक्वेशन नंबर 3 का नाम। अब पहले वाली जो दो थी और ये तीसरी बिल्कुल एज इट इज़ एक जैसा सेम रिजल्ट आ रहा है, तो हमने लिख दिया जी फ्राम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 प्रूव्ड दैट, तीनों का आंसर क्योंकि एक जैसा आया तो इसलिए हमने लिख दिया ये प्रूव्ड दैट एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो ये हमने प्रूव करके दिखाना था कि हैंस प्रूव्ड हो गया। तो अब इस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर जो 4 का पार्ट नंबर 1 था वो कंप्लीट डिटेल मेथड के साथ मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड से समझा दिया। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन की आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका ये क्वेश्चंस आसानी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो होप सो आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने क्लास फेलोज दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।